दोस्तों, राधे राधे। आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है मिस्टर बबलू निशा ब्लॉग पर। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ आप सभी बहुत 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 अच्छे होंगे। ईश्वर करे आप सभी स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपने जीवन में यूं ही तरक्की करते रहे और आगे बढ़ते रहे, यही प्रार्थना है मेरी ईश्वर से। तो आप लोगों की दुआ से मैं भी ठीक हूँ फ्रेंड्स। तो ये गुड इवनिंग, तो ये शाम का समय है। तो ये व्लॉग है बृहस्पतिवार का। तो मैं बृहस्पतिवार को थोड़ा सा शूट की थी। तो जैसे कि मेरे को शुक्रवार को बाल धोना है, तो एक दिन पहले मैं ऑयलिंग कर लेती हूँ। तो मैं वैसे तो बुधवार को ऑयलिंग कर ली थी, मतलब सिर पे सरसों का तेल ऐड कर ली थी। और बृहस्पतिवार को अब मैं पूरे में लगा रही हूँ। तो लगाने के बाद मैं अच्छे से जड़ों में लगाने के बाद अच्छे से कंघा करके फिर मैं बाल बांध लूँगी। और मेरे को ना कई दिनों से व्लॉग शूट करने का मन नहीं कर रहा है, बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ख़राब हो गया है। तो क्यों हो गया है, तो व्लॉग में बने रहिए, आप सभी को बताऊंगी। कंटिन्यू देखते रहिए, पूरा वॉच कीजिएगा। पूरा बाल बांध के क्लेचर लगा ली हूँ और सिंदूर, हल्का सा लिपस्टिक। तो मैं रेडी होके आ गई हूँ। इधर आज चिवड़ा भूजी हूँ। तो डुग्गू सोया हुआ था तो उठ के आया, तो कह रहा है मम्मी दादी किधर है। मैं कह रही हूँ जाओ दूसरे वाले घर पर। तो वो गया घूम के आया, तो कह रहा है मम्मी दादी नहीं है वहाँ पर। तो फिर कह रहा है मम्मी आप क्या बना रही हो। मैं कह रही हूँ बेटा चिवड़ा बना रही हूँ भूज के। तो कह रहा है मैं भी खाऊंगा और उसमें मूंगफली भी ऐड कर देना। तो मैं बोली ठीक है बेटा, मूंगफली ऐड कर दूंगी। और कह रहा है मम्मी तीखा कम बनाना, मिर्च ज़्यादा मत डालना उसमें, नहीं तो मेरे को तीखा लगेगा। तो इसी की वजह से मतलब सिर्फ दो मिर्च डालूंगी ताकि ज़्यादा तीखा ना लगे। तो आज मतलब शाम के समय ना कुछ खाने का मन करता है। तो ये मैं सोची चलो चिवड़ा भूज लेते हैं। और घिया काटने में मेरे को थोड़ा टाइम लगता है, तो इधर मेरा चिवड़ा भूजेगा तो मैं साथ साथ घिया भी काट लूँगी। तो पहले मैं चिवड़ा की सारी चीज़ें काट के ऐड कर देती हूँ, तो इधर भुनता भी रहेगा, इधर मैं घिया की सब्ज़ी काटती भी रहूँगी। तो ये देखिए चिवड़ा था, उसमें प्याज, हरी मिर्च, लहसुन काट के डाल दी थी। और ब्राउन होने के बाद उसमें चिवड़ा ऐड कर दी थी, हल्का सा स्वाद अनुसार काला नमक। तो इधर मेरा साइड में चिवड़ा बन रहा है धीमी आंच में, और इधर मैं फटाफट घिया छिल के अच्छे से काट लूँगी। आजकल ना घिया मतलब देखने में तो लगता है बहुत पतला पतला है, मुलायम है, और जब काटने के बाद जब बनाते हैं ना तो अंदर से ना बिल्कुल सूखापन रहता है, मतलब वो स्वाद नहीं आता है। इसके अंदर मतलब पानी नहीं रहता है, बिल्कुल सूख जाता है। और देखने में तो बहुत पतला लगता है कि अच्छा बनेगा, लेकिन इसमें पानी ऐड कर करके मेरे को ये सब्जी बनानी पड़ती है। तो इधर मेरा घिया छिल चुका है, इसे अच्छे से धोने के बाद मैं बारीक काट लूँगी। इधर मेरा चिवड़ा भी भूज चुका है। तो मैं सोची पहले मैं सब्जी काट लेती हूँ, क्योंकि टाइम लगता है, जब तक चिवड़ा भी ठंडा हो जाएगा। तो सब्जी काटने के बाद फिर मैं अपने लिए और डुगू के लिए लेके जाऊँगी, और फटाफट खाएँगे अपना आराम से। खाने के बाद फिर मैं डुगू को पढ़ा दूँगी। अब पढ़ाने के बाद फिर आटा वाटा गूँध के रख दूँगी और उसे खाना भी खिलाना होता है। तो ये देखिए मेरा खाना भी बन चुका है। नाना जी आए हुए हैं, क्योंकि उनकी तबीयत ख़राब है, पहले से तो बहुत ज़्यादा बेटर है, ठीक ठाक हैं। तो अब मतलब कि वो जल्दी खा लेते हैं, इसलिए 8 बजे से पहले मेरे को सारा खाना बनाना पड़ता है। तो उनके लिए मैं खाना परोस के दे दूँगी। और जैसे ही रोटी बनने के बाद मैं उनके लिए पानी गर्म करने के लिए रख दी थी, और उसमें हल्का सा नमक और चीनी ऐड करके देखते हैं, क्योंकि उनकी बीपी ना बहुत ज़्यादा लो है, इसी वजह से डॉक्टर बोले हैं गर्म पानी में हल्का सा चीनी और नमक डाल के देना तो सही रहेगा। तो उसी तरीके से देते हैं। तो ये देखिए नेक्स्ट ये 3 दिन बाद का व्लॉग शूट मैं की हूँ। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। तो मैं नहा धो के रेडी हो चुकी हूँ, तो मैं पूजा करने आ गई हूँ। जैसे कि सुबह का जो रूटीन काम होता है तो मैं फिनिश हो चुका है। तो मैं 3 दिन बाद व्लॉग शूट क्यों कर रही हूँ, तो अभी मैं आप सभी को बताऊँगी। तो मैं मतलब कि इधर उधर की बातें सुनकर, कुछ घर की बातों से मैं बहुत ज़्यादा टेंशन में थी, बहुत ज़्यादा मतलब दिमाग ही काम नहीं कर रहा था, मन ही नहीं कर रहा था कुछ भी शूट करने का। अगर अंदर से मन ना करे ना तो कुछ करने का मन नहीं करता है। तो मैं 3 दिन से कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी। तो मेरी सिस्टर है बीच वाली, तो उसी ने मेरे को समझाया कि नहीं, कोशिश करने में क्या है, कोशिश करते रहो, उसका फल ज़रूर मिलेगा, लेट से ही सही लेकिन फल ज़रूर मिलेगा उसका। बस तुम मेहनत करती रहो, लोगों की मत सुनो, लोगों का तो कहना ही है, बस वो बोलते ही रहेंगे तो उसको इग्नोर करो और अपने काम पर फोकस करो। तो उसकी बातों पर थोड़ा मैं गौर करी, मैं सोची चलो
मतलब कि ये सब करने से थोड़ा टाइम भी मेरा पास हो जाता है और डुगू के साथ भी थोड़ा टाइम स्पेंड हो जाता है, तो इधर उधर की बातें मैं सोचती नहीं हूँ। अब वैसे 3 दिन से मैं कुछ भी शूट नहीं कर पा रही थी ना, तो इधर उधर की बातें बहुत ज़्यादा सोच रही थी। दिमाग पे इतना जोर दे रही थी ना, सिर में बहुत ज़्यादा पेन भी हो रहा था, तो उसके वजह से मैं आज शूट करना शुरू कर दी हूँ 3 दिन बाद। बहुत ज़्यादा मतलब डिमोटिवेट हो चुकी थी मैं, मन कर रहा था अब मैं इसे बंद कर देती हूँ, अब मैं कुछ नहीं काम करूँगी, ये इस व्लॉग को मैं इसी समय समाप्त कर देती हूँ। और क्योंकि कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि कुछ समझ नहीं आता कि क्या करे क्या ना करे, तो लेकिन सिस्टर की वजह से आज मैं फिर से काम अपना शुरू कर दी हूँ करना, और इग्नोर करूँगी, बस अपने काम पर फोकस करूँगी। तो ये देखिए आज है संडे, तो जैसे कि मैं नहा धो के रेडी होके पूजा वगैरह करी और सूर्य भगवान जी को जल देने के बाद मैं नाश्ता वगैरह करी। नाश्ता करने के बाद मैं आ गई हूँ अब खाना बनाने। तो खाना बनाने के लिए जैसे कि मैंने पहले साग उबाल दी थी, साग उबालने के बाद और एक तरफ मैं चावल बैठा दी थी, तो चावल तो मेरा बन चुका है और साग भी मेरा उबल चुका है, तो इसे मैं छौंकने के लिए रख दूँगी। और आज मैं बनाऊँगी धनिया की पकौड़ी और अरवी के पत्ते की पकौड़ी। तो किस किस को पसंद है कमेंट में ज़रूर बताइएगा, मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और धनिया की पकौड़ी आज मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊंगी, देखते हैं कैसा लगता है, टेस्टी लगता है कि नहीं। तो जब मैं मम्मी जी को बोले कि आज मैं धनिया की पकौड़ी बनाऊंगी, तो मम्मी जी भी अचंभव हो गई थी कि धनिया की पकौड़ी कैसी लगेगी। तो आज मैं फ़र्स्ट टाइम बनाऊंगी, तो मैं सारी चीज़ें तैयार करके रख लेती हूँ जैसे कि बनती है, मैं कई बार आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ। और आज मैं बनाऊँगी टमाटर और बैगन का चोखा भी। तो एक तरफ मेरा बैगन पक चुका है और टमाटर अब मैं पका रही हूँ, और ये आधा टमाटर रखा हुआ है तो ये बेकार हो चुका है, तो इसे मैं फेंक दूंगी। तो मैं सोची अब फेंकूंगी किसी ना किसी काम में मैं बिज़ी हो जा रही हूँ और उस पर गौर नहीं दे रही हूँ। तो जब मैं एडिटिंग करने लगी तब मैं उस पर गौर दे रही हूँ कि उसे मैं फेंकी नहीं हूँ। तो ये देखिए मैंने बेसन का लेप तैयार कर ली हूँ, और ज़्यादा पतला लेप नहीं तैयार करना है, बिल्कुल गाढ़ा पतला बनाएंगे आप लोग तो फिर ये बाहर की तरफ निकल जाएगा, जितना गाढ़ा रहेगा उतना ही इसमें अच्छे से चिपकेगा और बाहर नहीं निकलेगा, बनाने में भी आसानी होगी। तो मैं इसे उबाल के नहीं बनाऊंगी, मतलब भाप से नहीं बनाऊंगी, मैं ऐसे ही मैं ऐसे ही छान के बनाऊंगी ये पकौड़ी। तो ऐसे ही छान के भी बनाते हैं तो इतना टाइम भी नहीं लगता है और समय की बचत भी होती है, और ऐसे भी बहुत ज़्यादा टेस्टी लगता है। एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मैं ज़्यादातर जब मेरे को समय की बचत करनी होती है तो मैं ज़्यादातर ऐसे ही बनाती हूँ, लेकिन उबाल के भी टेस्टी लगता है और इस तरह दोनों तरीके से टेस्टी लगता है। और कितने लोग इसे चाकू से काट के कतर के मिक्स करके ऐसे भी बनाते। तो ये देखिए मैंने बना ली हूँ ऐसे लपेट के बिछा के। इधर देखिए एक घानी में रख दी हूँ बनने के लिए। तो डुगू यहाँ पे खड़ा है कि जल्दी से दे दो मम्मी, मेरे को खाना है पकौड़ी पत्ते वाला। तो वो पत्ते वाला पकौड़ी कहते हैं, तो कितने लोग अरवी के भी पकौड़ी कहते हैं। इसके बहुत सारे नाम हैं, लिक्वच भी बोला जाता है। तो ये देखिए दे दी हूँ, तो डुगू लेके जा रहा है और उसकी दादी भी है। मैं बोली अपनी दादी को भी दे देना, तो बोल रहा है ठीक है। कह रहा है वाह मम्मी बहुत यम्मी दिख रहा है, तो बहुत ज़्यादा खुश हो गया। एक हाथ में फ़ोन है तो कार्टून देख रहा है और चला गया खाने। तो इधर जो बाकी के हैं इसे भी मैं लपेट के काट लूँगी। इधर मैं चाकू से काट रही थी तो नहीं कट पा रहा था, ख़राब हो जा रहा था। तो मैं पहले भी पहसूल से काटी थी, तो उसे झुकना पड़ रहा है क्योंकि स्लिप पर रख के नहीं हो पा रहा था पहसूल, उसे पकड़ के पैरों से पकड़ के फिर काटना पड़ रहा था। तो इसी वजह से मैं नीचे झुक के काट के फिर उसमें हल्का सा बेसन लगा के फिर उसे छान रही थी। तो ये देखिए धनिया के पत्ते की पकौड़ी बना रही हूँ। इसे मैं बारीक बारीक काट ली हूँ। काटने के बाद जो बचे हुए बेसन थे उसमें सारे मिक्स करके अच्छे से मिक्स करके उसे टिक्किया जैसे चापट रहते हैं ना, उसी तरह बना देंगे। या आप चाहे तो गोल गोल भी बना सकते हैं, लेकिन एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी और यम्मी लग रहा था। डुगू को भी बहुत ज़्यादा, पूरी फैमिली को बहुत ज़्यादा धनिया की पकौड़ी अच्छी लगी क्योंकि सभी लोग फर्स्ट टाइम खाए थे। तो इधर मेरी सारी पकौड़ियाँ बन चुकी है, बैंगन की भी पकौड़ी बन चुकी है। तो सारे, और इस बीच मैंने रोटियाँ भी सेक ली थी।
तो आज मैंने नई शुरुआत की हूँ तो बहुत अच्छा लगा। आज मैंने कोई टेंशन नहीं ली। आज मुझे लगा हाँ मैं आज कुछ काम क्यों, नहीं तो 3 दिन से बहुत ज़्यादा डिमोटिवेट हो चुकी थी। तो इधर देखिए मेरा बैगन टमाटर का चोखा भी बन चुका है। थोड़ा सा मैं चटनी बचा के रखी थी तो इसमें मिक्स कर दी हूँ और मेरा सारी पकौड़ी बन चुके हैं, सारा खाना बन चुका है। तो मैं मम्मी जी को खाना परोस के दे दी हूँ। तो इस व्लॉग को मैं यही समाप्त करती हूँ। नेक्स्ट व्लॉग में मिलेंगे।